हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ गाइडलाइंस ऑफ फील्ड ट्रिप। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो फील्ड ट्रिप है वो क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है और उसका कौन कौन से प्लेसेस पे हम फील्ड ट्रिप करवा सकते हैं। आज जो हम देखेंगे दैट इज़ द गाइडलाइंस ऑफ फील्ड ट्रिप, यानी कि अगर आप कहीं फील्ड ट्रिप कंडक्ट करवा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन सी चीज़ें आपको करनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ टू फुलफिल एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अगर हम फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हैं बच्चों को तो हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करेंगे। मान लीजिए अगर हम किसी बच्चे को बैंक लेके जा रहे हैं, मतलब बैंकिंग अगर हमें पढ़ाना है तो हम बच्चे को बैंक लेके जाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो बैंक का कॉन्सेप्ट है, अगर वो हम 5 क्लास के बच्चे को बैंक लेके जा रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो एजुकेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफ़िल नहीं होंगे इस टाइम पे। तो फील्ड ट्रिप एक ऐसा ट्रिप होना चाहिए जहाँ पे हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल हो सके, जिससे बच्चा कुछ सीख सके। द सेकेंड वन इज़ स्पेसिफिक चेकलिस्ट, यानी कि एक फील्ड ट्रिप करने से पहले ऐसा नहीं है कि रात में सोएंगे और सुबह बोलेंगे कि आज फील्ड ट्रिप पे बच्चों को लेकर जाएंगे। नहीं, अगर हम किसी क्लास के बच्चे के लिए फील्ड ट्रिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फील्ड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो हमें कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना होता है, जैसे कि परमिशन हम किसकी किसकी लेंगे? पेरेंट्स की, स्कूल की, प्रिंसिपल की एंड मैनेजमेंट की। इतने लोगों की परमिशन हमें चाहिए होगी एक फील्ड ट्रिप को कंडक्ट करवाने के लिए। फिर दूसरा है ट्रांसपोर्ट, कि हम किस माध्यम से बच्चे को लेके जाएंगे। रेलवेज़ का यूज़ करेंगे, रोडवेज़ का यूज़ करेंगे, एयरवेज़ का यूज़ तो खैर नहीं करेंगे। तो रेलवे के माध्यम से जाएंगे बच्चे या रोडवेज़ के माध्यम से जाएंगे, हमें ये भी डिसाइड करना होगा। बुकिंग, हम वहाँ पहुँच गए और हमारे पास रहने के लिए, खाने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना, तो हम पहले से बुकिंग करेंगे। फिर हम पेरेंट्स को पहले से नोटिस देंगे कि हाँ 18 तारीख को, मान लीजिए 18 जून को हम फील्ड ट्रिप करवा रहे हैं, तो इसकी जानकारी पेरेंट्स को 4 या 5 दिन पहले ही दे देंगे हम। फिर द लास्ट वन इज़ सेफ्टी एंड इमरजेंसी। फील्ड ट्रिप जाने से पहले हम सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, यानी कि हम अपने साथ फर्स्ट एड बॉक्स लेके जाएंगे, हम जो बेसिक मेडिसिन्स होते हैं वो सब हम लेके जाएंगे। तो इन सारे स्पेसिफिक चेकलिस्ट को जब तक हम फुलफ़िल नहीं करेंगे हम फील्ड ट्रिप प्लान नहीं कर सकते एज अ टीचर। द नेक्स्ट वन इज़ लीडर और सब लीडर सेलेक्शन। मान लीजिए 40 बच्चे जा रहे हैं तो इसमें से हम एक लीडर चुनेंगे और एक सब लीडर चुनेंगे, ताकि ये जो 2 बच्चे हैं, ये जो हमारे 2 बच्चे हुए मिला के, ये पूरे 40 बच्चों को कोऑर्डिनेट कर सकें। एक लीडर और एक सब लीडर का सिलेक्शन होगा कि हाँ आप लीड करेंगे इस टीम को और सब लीडर आपको हेल्प करेंगे। द नेक्स्ट वन इज़ प्लान अ शेड्यूल एंड रूट प्लान। कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कितने दिनों के लिए जाना है, ये सब हम डिसाइड करेंगे, इसी टॉपिक के अंदर आएगा वो प्लान और शेड्यूल एंड रूट प्लान। जाएंगे कहाँ कहाँ जाएंगे, कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे और कैसे जाएंगे, ये सब हम डिसाइड करते हैं इसमें। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। मान लीजिए हमने डिवीज़न कर दिया कि ठीक है फूड डिपार्टमेंट आप देखिएगा सारे बच्चों ने खाना खा लिया कि नहीं खाया, मेडिकल डिपार्टमेंट कोई और बच्चा देखेगा कि अगर किसी को हेल्थ इशू हो रहा है तो वो मेडिकल डिपार्टमेंट को जाके बोलेगा, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आप देख लीजिएगा। तो ऐसे करके हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बच्चों की फ़िक्स करेंगे। फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ़ ऑल द स्टूडेंट्स। हम हर स्टूडेंट के पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर लेके रखेंगे, ताकि अगर कोई इमरजेंसी आती है तो हम उन्हें फ़ोन कर सकें। एंड द लास्ट वन इज़ सबमिट रिपोर्ट आफ्टर ट्रिप के बाद हम रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि हाँ हम फील्ड ट्रिप पे गए थे तो हमने क्या ऑब्ज़र्व किया, बच्चों का क्या ऑब्ज़र्वेशन है, और फाइनल जो हमारा रिपोर्ट होगा वो हम सबमिट करेंगे। तो ये थी हमारी गाइडलाइंस ऑफ फील्ड ट्रिप। आगे हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की।
तो पहला है इनरिच क्लासरूम टीचिंग, एडवांटेजेस ऑफ फील्ड ट्रिप। इनरिच क्लासरूम टीचिंग, हम क्लास में जो पढ़ाएंगे उसमें इन्हेंसमेंट होगी बच्चों की। मान लीजिए हम बच्चे को बैंकिंग पढ़ा रहे हैं और हमने बैंक बच्चे को ले जाके दिखा दिया, तो अब बच्चों का जो बैंक का कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा एज़ कम्पेयर टू क्लास में बैठे बैठे बैंकिंग के चैप्टर को पढ़ने का। दूसरा है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न नेचुरली, बच्चा खुद से नेचुरली सीखेगा, वो करके सीखेगा तो वो ज़्यादा बेटर सीखेगा। वो विड्रॉल का फॉर्म भरेगा, वो डिपॉजिट का फॉर्म भरेगा, तो उसे ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा कि अच्छा डिपॉजिट के फॉर्म में डेट यहाँ होगा, नेम यहाँ होगा, एक्सेट्रा। द नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग बाय डूइंग। हम फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं मीन्स हम बच्चे को करके सीखने का एक अवसर प्राप्त करवा रहे हैं। बच्चा करके सीखेगा, उसको जो भी करना होगा वो सीखेगा खुद से करके। द नेक्स्ट वन इज़ मोटिवेशन फॉर इंटरेक्शन। मोटिवेशन फॉर इंटरेक्शन, अब इंटरेक्शन किसके बीच में होगा? इंटरेक्शन होगा टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट के बीच में। बच्चा अगर कुछ ऑब्ज़र्व करता है या उसकी कोई क्वेरी होगी तो वो आके टीचर से पूछेगा कि सर मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, क्या मेरा ऑब्ज़र्वेशन सही है या क्या मेरा ऑब्ज़र्वेशन गलत है। वैसे ही टीचर्स भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाँ आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है, आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में या प्लेस के बारे में। तो इससे क्या होगा? टू वे इंटरेक्शन होगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में। द नेक्स्ट वन इज़ लर्निंग फॉर लॉन्ग टाइम। बच्चा कोई भी काम अगर खुद से कर रहा है तो वो चीज़ें वो ज़्यादा लंबे समय तक उसके दिमाग में वो फिट हो जाती है। जैसे छोटे बच्चों को कहते हैं ना कि छोटे बच्चों को कहने से कि नहीं 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 मत जाओ जल जाओगे, वो कॉन्सेप्ट तब तक नहीं समझता जब तक वो एक बार जल नहीं जाता। और एक बार बच्चा अगर जल गया तो फिर वो समझ जाएगा कि हाँ मुझे वो नहीं छूना है क्योंकि उससे मुझे जलन होती है। द नेक्स्ट वन इज़ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चा कोऑपरेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। कोऑर्डिनेट कैसे करेगा? जैसे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऊपर फिक्स की हैं तो बच्चे आपस में सारे डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड होंगे, तभी तो एक फील्ड ट्रिप प्लान किया जा सकेगा। और कोऑपरेट कैसे करेगा? 40 बच्चे हैं, सब ने अलग अलग कुछ अपना ऑब्जर्वेशन किया है और जब सब डिस्कस करेंगे तो सबका डिस्कशन होगा। तो कुछ बच्चे सुनेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे, तो इस हिसाब से वो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों में एक दूसरे को कोऑपरेट कर पाएंगे और उनकी जो एजुकेशन होगी वो इन्हेंस होगी और वो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन सीखेंगे। बट देयर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस ऑफ फील्ड ट्रिप्स। फील्ड ट्रिप्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसा कि वेस्टेज ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। अब वेस्टेज कैसे है लर्निंग रिसोर्सेज का? हमें पता ही नहीं है कि मान लीजिए मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ और मुझे पता ही नहीं है कि हिस्ट्री के इस टॉपिक में मुझे किस प्लेस पे बच्चे को लेके जाना चाहिए। टीचर उतना नहीं है जागरूक या टीचर उतना ट्रेंड नहीं है तो उसे पता नहीं होगा, तो उसने सारी प्लानिंग तो कर ली। अब हम बच्चों को लेके वहाँ पहुँचे और हमें पता चला कि अरे ये टॉपिक से तो ये प्लेस जो है वो रिलेट ही नहीं कर रहा है, तो क्या हुआ? टाइम गया, पैसा गया, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा गया, बच्चे थके और कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो ये है वेस्टेज ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सपेंसिव। फील्ड ट्रिप क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है। ये एक्सपेंसिव कैसे है? ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज लगेगा, स्टे का चार्ज लगेगा, खाने का चार्ज लगेगा, मेडिसिन इमरजेंसी में लगी तो चार्ज लगेगा। तो ये एक एक्सपेंसिव तरीका है फील्ड ट्रिप। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, हम पूरी कोशिश करेगा, टीचर पूरी कोशिश करेगा कि वो बच्चे को सेफ़ और सिक्योर रख सके, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाता है तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, मान लीजिए कोई बच्चा गिर गया तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है फील्ड ट्रिप का। द नेक्स्ट वन इज़ टीचर मस्ट बी ट्रेन्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो फील्ड ट्रिप में प्ले कर रहा है वो टीचर प्ले कर रहा है। तो टीचर मस्ट बी ट्रेंड, उसे पता होना चाहिए कि मैं जहाँ ले जा रहा हूँ वो सही प्लेस है, बच्चे इससे क्या सीखेंगे, क्या नहीं सीखेंगे, क्या मुझे लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें टीचर तभी एनालाइज कर पाएगा जब वो ट्रेंड होगा। तो ये था हमारा टॉपिक फील्ड ट्रिप, गाइडलाइंस,
एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप ज़रूर जाके उसको चेक करें, क्योंकि जब तक आप फील्ड ट्रिप की मीनिंग नहीं समझेंगे आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ये गाइडलाइंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो बेल आइकन को ज़रूर हिट करेंगे। थैंक यू।